हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी हमको सत्य और असत्य की जांच करनी है, सत्य असत्य बताना है। हमें सिर्फ सत्य असत्य बताने के साथ साथ और भी क्या बताना है कि क्यों सत्य है और असत्य है, क्योंकि हम एग्जाम में तो रट के तो जा नहीं सकते कि कौन सा सत्य था कौन सा असत्य है। तो हमें सत्य और असत्य जानने के लिए उसका कारण भी जानना होगा। तो ध्यान से समझिएगा एक एक प्रश्न को। पहला है ए भाग, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। हम हर भाग को उसके उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये हमारे लिए एक तरह का प्रश्न ही है। ये प्रश्न कह रहा है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, ये जैसे मैं मान लूँ 6, 3 से विभाज्य है 6, तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। क्या 6 जो है 9 से विभाज्य है? नहीं है। तो हमारा कथन कैसा हो गया? असत्य। प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है जैसे 6, तो क्या 6 9 से विभाज्य होगा? नहीं। इसका उल्टा जबकि सही है कि अगर कोई एक संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है जैसे मान लो 18, तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। अब जो 18 है ये 3 से विभाज्य होगा कितनी बार? 6 बार। तो ये दूसरा जो भाग है बी भाग इसका पहले का बिल्कुल उल्टा है कि यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है जैसे 18, तो वह 3 से अवश्य विभाज्य होगी। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो एक बात को समझने से हमारे दो भाग हल हो गए हैं कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो ज़रूरी नहीं है वो 9 से विभाज्य होगी, लेकिन अगर वह संख्या 9 से विभाज्य है तो ज़रूरी है कि वो 3 से विभाज्य होगी। तो ये हो गया सत्य। सी भाग देखिए, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। यानी एक संख्या है, प्रश्न कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होगी अगर वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो रही है। अब जैसे हम उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे हम उदाहरण लेके देखते हैं कि एक संख्या 3 और 6 से विभाज्य, जैसे मान लीजिए 3 से विभाज्य है 6 और 6 से विभाज्य भी मान लीजिए हम 6 ही ले रहे हैं, 6 भी 6 से एक बार विभाज्य होती है। तो क्या यह 6 जो है, या हम लेते हैं जैसे कि 3 से विभाज्य है कोई संख्या 3 नम 27, या हम लेते हैं 3 नम 27 लिया, ये 3 से विभाज्य है। और 6 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या लेते हैं 6 पंजे 30, ठीक है। तो क्या ये 27 और ये 30 18 से भी विभाजित हो रही है? क्या नहीं हो रही ना। बस हमारा उत्तर क्या हो गया? असत्य। प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। 3 और 6 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या ले लीजिए, 3 से भी हो 6 से भी हो। मान लो 30 जो है 3 से भी विभाजित हो रही है और 6 से भी विभाजित होती है। तो हमने 3 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 30 ले ली, लेकिन क्या ये 18 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही, इसलिए हमारा उत्तर हो गया असत्य। तो यहाँ पे सारे सत्य और असत्य को हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे, वरना समझ में नहीं आएगा। अगला देखिए डी भाग, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाजित होगी। ये कथन बिल्कुल सत्य है। कैसे है हम इसको अभी समझते हैं कि अगर ये हमने इससे पिछला वीडियो मैंने डाला था विभाजन के कुछ और नियम या विभाज्यता के कुछ और नियम, उसके अंदर मैंने ये लिखा था कि उसके अंदर मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए 80 जो है अगर 4 और 5 दोनों से विभाज्य है तो 4 गुणा 5 यानी 20 से भी विभाजित होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित होती है, 9 से भी विभाजित होती है और 10 से भी विभाजित होती है, तो वो इन दोनों के गुणा यानी 90, तो 90 से भी विभाज्य होगी। ये विभाजन का नियम है, हमने पढ़ा है। तो बिल्कुल सत्य है
कि यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। कैसे, क्या नियम है कि यदि कोई एक संख्या कोई दो संख्याओं से विभाज्य होती है तो वो उन दोनों के गुणा से भी विभाज्य होती है। यानी कोई संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वो 3 दूनी 6 से भी विभाज्य होगी। ये हमारा नियम है। ठीक है, अगला देखिए, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य है तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कथन असत्य है। कि क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं सअभाज्य हो मतलब उनके अंदर कॉमन गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या हो, सिर्फ एक हो। मैं आपको सअभाज्य बता सकती हूँ, वापस से मैंने बताया हुआ है। सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो जिनमें सार्व गुणनखंड क्या हो, केवल एक हो, वो होती है सअभाज्य संख्याएं। तो ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याएं सअभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए 9 और 10 दो सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, क्योंकि 9 और 10 दोनों में जो सार्व गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड, वो क्या है, एक है। तो क्या 9 और 10 दोनों में से कोई एक अभाज्य है? कोई अभाज्य नहीं है। 9 भी अभाज्य नहीं है और 10 भी अभाज्य नहीं है। अभाज्य मतलब जिनका कोई विभाजक नहीं होता। जैसे 9 है तो 9 का विभाजन क्या सिर्फ एक से होता है या सिर्फ स्वयं से होता है? नहीं, एक से भी होता है, 3 से भी होता है, 9 से भी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें से एक जो है अभाज्य हो ही हो। F देखिए, तो इसलिए असत्य हो गया। F भाग देखिए, F भाग है हमारा कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। यानी जो संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं वो सभी 8 से विभाजित होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कथन है असत्य। क्यों है असत्य, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं, 4 से विभाज्य मैंने उदाहरण लिया 12, 4 तिरी 12 होता है। क्या 12 8 से विभाज्य है क्या? नहीं है ना, तो ये कथन हो गया असत्य। लेकिन इसका उल्टा, जैसे अगला जी भाग है, वो बिल्कुल सही है कि 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। 8 से विभाज्य संख्याएं, जैसे मैंने लिया 8 से विभाज्य संख्या में मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया 8 से विभाज्य है 8 8 पंजे 40 ले लो, या 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ले लो, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, कोई सी भी संख्या ले लो, ये सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है। तो कहने का मतलब जो उल्टा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से अवश्य विभाज्य होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसलिए असत्य है। और 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य पूरी तरह से होनी चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, एच भाग पर आ जाते हैं। अब एच भाग कह रहा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करती है। ये बिल्कुल सत्य है। हमने इससे पिछले वीडियो विभाज्यता के कुछ और नियम जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, जैसे मैंने उदाहरण देती हूँ आपको 16 और 20। मान लीजिए कोई संख्या 16 है और एक संख्या है 20, तो मान लीजिए इन दोनों को विभाजित, इसको 4 विभाजित करता है और 20 को भी 4 पूरी तरह से विभाजित करता है। तो अगर कोई संख्या जैसे 4, कोई संख्या 4 दो संख्याओं को पूरा विभाजित करता है, दो संख्या को पूरा जैसे 16 को और 20 को पूरा विभाजित करता है, तो वो इनके योग को भी, यानी 16 + 20 कितना हो गया 36, यानी 4 जो है 36 को भी पूरा विभाजित करेगा, कर रहा है ना, 4 9 36। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और आखिरी भाग देख लेते हैं, आई भाग। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के, इसका उल्टा सत्य नहीं होता। वो ये क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका जो उल्टा है ये असत्य है। उल्टा क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को, मान लीजिए ये 36 आया था योग, 36 आया था योग, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, मान लीजिए 36 जो है 10 और 16 का योग है, 10 और 26 का योग है, 36 कैसे भी कर सकते हैं ना योग। तो अगर कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, मान लो यहाँ पे हम 4 की बात कर रहे हैं, 4 जो है 36 को तो विभाजित कर रहा है, लेकिन क्या ये इनके योग 10 और 26 को पूरी तरह से विभाजित करेगा? 4 10 को विभाजित करता है? पूरी तरह से नहीं करता। क्या 4 26 को विभाजित करता है? पूरी तरह नहीं करता। यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उनके योग को फिर अलग अलग से विभाजित करे। तो ये कथन कैसा हो गया हमारा? असत्य। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, जिसको हमने कारण सहित समझा है कि सत्य है तो सत्य क्यों है और असत्य है तो असत्य क्यों।